एक संत थे, आश्रम था उनका। आश्रम में नियम था उनका कि वो शिक्षा दीक्षा उनके अपने अंदाज में देते थे। कोई भी गुरु दीक्षा लेने आया है, कुछ सीखने आया है, कुछ जिंदगी के बारे में समझने अनुभव करने आया है, तो उनका ये नियम था कि आश्रम में जो 10 वर्ष रहेगा तभी ही मेरे से 2 शब्द कुछ बोल पाएगा या पूछ पाएगा। उसके पहले आप 10 वर्ष मौन रहकर ध्यान साधना करिएगा। मैं कौन हूँ उसको जानने का प्रयास करिएगा। और सद्गुरु ध्यान की विधि देते थे और भी खुद मौन रहते थे, इशारों में काम चलता था, ऐसा रहते थे। और कभी भी प्यारे मित्रों, आध्यात्मिक जो संत होता है, व्यक्ति होता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है। विवेकानंद ट्रेन में जा रहे थे कहीं, एक डिब्बा पटरी से उतरने के लिए वो हो रहा है और विवेकानंद स्वामी जंजीर खींच दी ट्रेन में और गाड़ी रुक गई। चेक करते ही कि किसने जंजीर खींची, विवेकानंद स्वामी बैठे थे वहाँ। उनसे पूछा गया, वहीं जंजीर खींची हुई थी। बोले, आपने जंजीर खींची? बोले, हाँ। बोले, आपने जंजीर क्यों खींची? बोले, एक डब्बा पटरी से उतरने के कगार पर है, इसलिए खींचा। तो आपको कैसे पता चला? विवेकानंद ध्यानी व्यक्ति थे और रिदम पता चल गई। जो रिदम से गाड़ी ट्रैक पर चल रही थी, वो पटरी पर बदल गया। बोले, आवाज से मुझे पता चल गया। देखा तो सच में वो डब्बा पटरी से नीचे उतरने के कगार पर उस अंदाज में है। विवेकानंद स्वामी को ये बात कैसे पता चली? और ध्यानी थे इसलिए। तो ध्यानी व्यक्ति, प्यारे मित्रों, उनका जीवन बोलना, चलना, खाना, पीना, रहना, देखना, बात करना, हर बात शांति प्रिय साइलेंस होती है। तो वो जो सद्गुरु थे, वो ध्यानी थे और खुद ब खुद मौन अवस्था में रहते थे और ऐसे साधकों के लिए नेम रख रखे थे। तो एक साधक आता है, बोलता है, गुरुदेव मुझे दीक्षा शिक्षा चाहिए। उसको बोले कि आश्रम में 10 वर्ष मौन रहो और फिर 10 साल बाद मेरे से 2 शब्द आप पूछ सकोगे। ध्यान की विधि दे दी, ध्यान करो, आत्मचिंतन में रत रहो, मैं कौन हूँ उसको जानने में लग जाओ। भूख लगे खाना खाना, प्यास लगे पानी पीना, नींद आए सो जाना, कोई शिकायत फरियाद नहीं, कोई किससे लेना देना नहीं, मैं कौन हूँ उसको जानना। ये सद्गुरु विधि दे देते थे। 10 साल बीते, गुरुजी बैठे हैं अपने कुटिया में। वो व्यक्ति साधक आता है, 2 शब्द पूछना है। गुरुजी के पास आए, 10 वर्ष हो गए, गुरुजी को भी पता चल गया। गुरुजी उंगली 2 ऐसा करके बोले, 2 शब्द में पूछना है। क्या पूछना है?
10 साल वो साधक रहा और गुरुदेव से क्या बात पूछता है? खाना गंदा। हो गई बात खत्म। गुरुजी सिर हिला दिए, उत्तर नहीं दिए। और 10 साल बीते और साधक और आता है गुरुजी से बोलने के लिए 2 शब्द, और ये बोलता है कि बिस्तर कड़क है। 20 साल बीत गए और 10 साल गुरुजी कोई जवाब नहीं दिए। 30 साल हो गए, फिर और वही साधक आता है गुरुजी से बोलता है, आप तय कर लिया था वो साधक कि आप रहना नहीं है, इसलिए इस अंदाज में बोला, अपन नहीं रहेंगे आश्रम में। ऐसा 2 ही शब्दों में वो नहीं जमेगा। और कहते हैं कि गुरुजी समझ गए और उसको आश्रम से जाने के लिए, विदा होने के लिए आदेश दे दिए कि आप जा सकते हो। आप जरा इस पर सोचिए, जो 30 वर्ष रहकर जिसको फर्क नहीं गिरा, वो क्या गुरु का ज्ञान लेगा, वो क्या बोध लेगा? 30 साल में यही उसको 10 साल बीत गए, तब बोलता है कि खाना गंदा, मतलब खाना अच्छा नहीं मिलता। जो खाने में अटका हुआ होगा वो भी गुरुकुल में वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकेगा, और सत्य का अनुभव के काबिल नहीं बन सकेगा। ये साधक 10 साल रहकर भी खाना गंदा मिलता है, इस अंदाज में बोला खाना गंदा। तो प्यारे मित्रों, हम गुरुकुल में जाते, आश्रमों में जाते, संतों के सत्संग में जाते, सत्य की खोज में, सत्य की चर्चा, सत्य का अनुभव के लिए, तो वहाँ पर तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को खुट्टी पर घड़ी टांग के आना, अपन जहाँ से आए वहाँ के माहौल के अनुसार ढल जाना और सत्य की खोज करना, दुराग्रह पूर्वाग्रह छोड़ देना। जैसे ये साधक 10 साल बीत गए फिर भी दुराग्रह पूर्वाग्रह लेकर बैठा है कि खाना गंदा मिलता है आश्रम में। गुरुजी सोचे, जिसको 10 साल में खाना का ही पड़ी है, इसलिए गुरुजी उत्तर नहीं दिए थे। और 10 साल बीत गए तब बोलते हैं कि बिस्तर कड़क, सोने के लिए गादी नहीं है बोल रहे हो, चटाई जैसा होगा, आसन जैसा। जिसको खाने की सोने की ही पड़ी, 30 साल बीत गए तब सीधा बोल देता फाया नहीं कि अपना नहीं जमेगा। गुरुजी विदा कर दिए। प्यारे मित्रों, ये घर है खुदा का, खाला का घर नहीं। शीश उतार खड़ंग पर धरो, फिर बैठो घर में। कबीर बोले, ये तुम्हारा मौसी का घर नहीं, ये परमात्मा का घर है। या अहंकार रूपी शीश दे दो और आवश्यकता रूपी कमजोरी जूते चप्पल की तरह त्याग दो, तब आप ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का अनुभव करने के काबिल हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, आश्रमों में, संतों के पास, सत्संग में करीब करीब मेरे हिसाब से मेरा बोलना जो है प्यारे मित्रों, थोड़ा किसी किसी को कठोर भी लगता है, लगेगा, लगना ये सहज है। कभी भी
सर्जन जो होता है ना, वो सर्जरी करता है, वो मलेरिया डॉक्टर नहीं होता, गोली औषधि देकर तुमको रफा दफा कर दे, अंदर बीमारी बढ़ते रहे, वह नहीं। जो सच्चा आदमी होगा मुंह पर कठोर कड़क बोलेगा, दूसरे को बुरा भी लगेगा। ऐसे ही संतों का रहता है, दो टूक बात करते हैं प्यारे मित्रों। अपना दुराग्रह पूर्वाग्रह वह नहीं रखना, जिंदगी को निखारना है तो। लोग दुनिया सत्संग भी सुनती है, सत्संग में जाती है, उनको जो रुच रहा है लग रहा है उनके हिसाब से वो जो है वो ही वक्ता बोल रहा है। फिर साधु हो, संत हो, कथाकार हो, कोई भी हो। कथाकार प्राय 100% में 80% कथाकार तुमको दुखी नहीं करते, ऐसा तुम मानते हो? आप मानते हो कि नहीं? नहीं मानते होंगे तो आपको अनुभव नहीं। 80% कथाकार वक्ता तुमको नाराज नहीं करते, तुमको बहुत प्यार करते हैं। तुम नाराज हो ऐसी बात नहीं बोलते हो। जो नाराज होने वाली जैसी बात होगी उसको काट देते, आगे बढ़ जाते। पर संत वो काम नहीं करता। वैसे ही जैसा सर्जन जहाँ सर्जरी करना है उसको काट के आंख प्रत्यांग फेंक देता है, वो उसके फिक्र नहीं करता, वो सड़न को निकाल देता है, वो मलम पट्टी नहीं करता। मलम पट्टी से तुम्हारी बीमारी भी ठीक नहीं होगी, तुम स्वस्थ नहीं होगे, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, सच्चे लोग वीर पुरुष हुए, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए, अपने जीवन की कुर्बानी दी, पर तुम्हारे बीच जो बोलना था वही बोले, वो चुके नहीं। जो गोल गोल बात करता है वहां सत्य नहीं प्यारे मित्रों, जहाँ कटु सत्य बोलते उसको। सगी माँ को भी सच्चा बोलने जाओ गुस्सा आता है, कहते हैं। तो सत्संग में भी जाएंगे, अपने को जो लग रहा है वो बराबर, महाराज अच्छा, कथाकार अच्छा, अमुक ढमुक ये सब ठीक, और हमारे हिसाब के बाद रंग नंबर जैसा लग रहा है वैसा, तो महाराज में कोई दमखम नहीं। महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है, महाराज बहुत कठोर बोलता है। महाराज तो ऐसा बोलते क्या महाराज? तुकाराम बाबा तो बोले, नाइक थी ये सेंदड़ी से रड़तीन पुड़े भटकी जे वेश्या के है नहीं मानेंगे बोले। अब तुकाराम बाबा तो यहाँ है ही नहीं, जिंदा उस समय थे तब तो लोगों ने यातना पहुंचाई, दुख दर्द तो दिया ही। पर अभी मैं आपको बोलूंगी, आप नहीं सुनेंगे, वेश्या के हो तो आप कल से आना बंद हो जाओगे। जाओ उधर बाहर में सत्संग, बाहर में आने चुल्ले में। पर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, व्यर्थ नहीं बोलूंगा। एक चर्च में फादर प्रवचन दे रहा था और वैष्णव पर बोल रहा था, फैशनों पर बोल रहा था। जो चोरी करता है वो ठीक नहीं, वो मान अपराध है। जो व्याभिचार करता है वो मां अपराध है। एक बुढ़ी बेटी थी, वो टाली ठोके, वाह फादर वाह। व्याभिचार करना अपराध है, वो बुढ़ी बोले वाह फादर वाह। चोरी करना माँ पाप है, वो बुढ़ी बोले वाह फादर वाह। जुआ खेलना गड़बड़ है, वाह फादर वाह। जीव हत्या करना माँ पाप है, वाह फादर वाह। दूसरों को सताना, ऐसा बहुत सारा बोल रहे हो। और आखिरी वो फादर बोल रहे थे कि तम्बाकू खाना मान खराब, शरीर के लिए खराब बात है। तब बोले धिक्कार दे रहे हो, गड़बड़ कर दिया सब। इतनी बात बोला ये तो सब सही थी, पर तम्बाकू खाना ये बोला ना तो ये गलत बोला। तो वो फादर बोला, तेरे को ये बुरा क्यों लगा? बोले मैं तम्बाकू खाती हूँ।
जो तुम करते हो वो यदि बोला जाए तो यानी कि तुम्हारे खिलाफ जो हो जाए ना, और ठीक नहीं। जो तुम करते नहीं वो दूसरे करते होंगे, वो बात बोला जाओ तो तुम ताली बजाओगे, और जो तुम करते होंगे वो बात बोला जाए ना तो फिर गुस्सा होते, नाराज होते। जीवन में निखार नहीं आने वाला प्यारे मित्रों। मेरा अपना जीवन का अनुभव है थोड़ा सा। लोग सुधर क्यों नहीं रहे, मैं प्रश्न करता हूं आप लोगों से। आजकल सत्संग भी जो होते टीवी पर, मोबाइल, यूट्यूब पर, इनके जरिए लोग सुनते, उनको जो सुनना है वही सुनते, उनको जो नहीं पड़ रहा है वो हकल देते, जाओ उधर। क्यों? तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा? तुम सुधर नहीं सकते। जो टीवी पर, यूट्यूब पर यहाँ वहाँ सुन रहे ना, ये स्वतंत्र रहते। इनको जो करना है वही करते, जैसा जीना है वैसा ही जीते, जो मान्यता है वही मान्य का साथ जीते हैं। 100% में 10% लोग ईमानदार, वो पहली नजर से देखते हैं, आंतरिक दृष्टि से सोचते समझते हैं, वही सुधरते हैं। 90% लोग दुनिया टीवी न चैनल उनके माध्यम से सुधर रहे, न यूट्यूब के माध्यम से सुधर रहे, और कोई साधन होगा, कोई नहीं सुधर रहा, 90% नहीं सुधर रहा। क्यों? तुम स्वतंत्र हो तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए। पहले सुधर जाते थे। परीक्षित सुखदेव मुनि के पास 7 दिन बैठता है, मुक्त हो जाता है। क्यों? सुनने के लिए ही सुना था, करने के लिए ही किया था, पूरे प्राण से। केवल फूलों से प्यार नहीं किया था, कांटों से भी किया था। अभी 7 दिन में कितनी बात हुई होंगी। परीक्षित पूरी बात आत्मसात करके जीवन निखार लिया। सत्संग प्रैक्टिकली संतों के सामने, ऋषि मुनियों के सामने बैठकर जो हुआ है वह निखार जरूर आया है प्यारे मित्रों। आजकल सत्संग भी सस्ता हो गया है कि नहीं? बहुत सस्ता हो गया। अरे सत्संग में कौन जाएगा, कौन सुनेगा? घर बैठे मोबाइल में, टीवी में सुन लेना। अरे जो सुनना है, जब सुनना है सुनना, जितना सुनना है उतना हकल देना। क्या है, अपन स्वतंत्र। तुम सुधरोगे? तुमको गारंटी है क्या? मुझे नहीं गारंटी। 90% लोग नहीं सुधर सकते। 10% की मैं गारंटी लेता हूं, जो इशारे से समझने वाले लोग। 90% लोग कमजोरी निकालते सामने वाले, जैसे वो सामने वाला वक्ता से ज्यादा वो होशियार है। होशियार है तो वहां क्यों सड़ रहे तुम? ए दोस्तों, औकार में क्यों पड़े? बदबू आ रही तुम में से, तुम्हारा जीवन निकरा क्यों नहीं? यदि तुमको सब कुछ समझता है तो तुम वक्ता बन जाओ ना, तुम लोगों को ज्ञान सुनाओ ना। तुमने यदि जीवन को क्रांतिकारी बनाया है, कुछ गढ़ा है, कुछ पाया है, तो तुमको कौन रोका? पर कुच्चर दाने, दूसरों में कमी निकालना। खुद में बहुत सारी कमियां है, वो नहीं देखना, दूसरों की कमी देखना। जीवन सुधरेगा क्या प्यारे मित्रों? अरे वो महाराज बोल रहा था ना, वो ज्ञान सब में पढ़ रखा हूं। अरे मैं सब पढ़ रखा हूं। यदि पढ़ रखा था तो आत्मसात किया होता ना, तो ये बकवास नहीं करता था। वो महाराज जो बोला वो ज्ञान तो मेरे को सब मालूम है यार। यदि सब मालूम होता है ना, तेरा जीवन कोमल हो जाता है, करुणामय हो जाता, उदार, त्यागमय हो जाता, पवित्र हो जाता। तुझे देखकर लोग शांति महसूस करते हैं, पर तुझे देखकर लोगों की आग नहीं भड़कती है, जैसे वो आग पकड़ती है वैसा। तो ज्वालामुखी का पुतला बन बैठे हैं तुम।
प्यारे मित्रों, जीवन का निकार रियल प्रैक्टिकली अपने अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। बाहर से कितना भी कुछ कर लो, मकान के तुम बाहर ही घूम रहे ना, पर मकान के अंदर जब जाओगे ना तब पता चलेगा। ऐसा ही प्यारे मित्रों, जिन्होंने भी पाया और जिसका भी जीवन बदला, परिवर्तन हुआ है, वो अंदर से हुआ है। ध्यान किया, मैं कौन हूं वो खोजा, भजन किया, बहुत प्रयास किया और जीवन बदल गया। वह बदलाव है प्यारे मित्रों। एक बाप रोज कथा सुनने जाता, शास्त्रों की कथा, भागवत, रामायण, गीता, जो भी होगा कोई भी शास्त्र रोज सुनने जाता। और उसका एक बेटा था, उसको बोलता था, बाप ए मूर्ख, घर पर बैठा रहता, कथा सुनने नहीं जाता, तेरा उद्धार कैसे होगा। बेटा बोलता, कुछ नहीं बोलता था, सुनते रहता था। और बाप ज्यादती कर दिया, बेटे से बोला कि तू कथा सुनने नहीं जाता, कथा सुनना चाहिए जीवन में, उससे उद्धार होता है, कल्याण होता है, भगवत भक्ति बोलते उसको। एक दिन बेटा बोला श्रेष्ठली होकर, पिताजी सत्संग में जिस दिन जाऊंगा ना वापस नहीं आऊंगा। बाप बोला तू पागल है, मैं रोज जा रहा हूं, रोज आ रहा हूं, और तू बोलता है जिस दिन जाऊंगा उस दिन वापस नहीं आऊंगा, ये क्या बोल रहा है तू। हाँ पिताजी। पिताजी को कुछ लगा नहीं, क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन आया ही नहीं था कुछ। और एक दिन बेटा ने ठाना कि आज जाएंगे, और वो सत्संग में गया। सत्संग पूरे प्राण से सुना, दिल तक पहुंच गया, हृदय तक पहुंच गया। ठान लिया कि आप ईश्वर के ही होके रहेंगे। और फिर घर लौटा नहीं वो। बाप आता है डंडा लेके, पागल, इतना दिन दोपहरी हो गई, मैं सुबह एक आधा घंटा सुन लेता, आ जाता, तू अभी तक नहीं आया, इतना टाइम। बोले पिताजी आप जाओ, अब नहीं आ सकता मैं। अरे सत्संग हम भी सुने सालों से, हम घर धंधा कर रहे, दुकान कर रहे, सब कुछ कर रहे, और तू बोलता है ये क्या हुआ। हम भी सत्संग सुने, तो इतना सत्संग तेरे को लग गया। अरे सत्संग सुनना, जैसे नीचे बैठे पेंट पहन रखे हो तो पेंट को झटक देना, धोती पहन रखे धोती को झटक देना, जैसे कपड़े झटक देना। तेरा ज्ञान तेरे पास, हमको जो करना है वो करेंगे। इस अंदाज में कथा सुनना चाहिए। इस अंदाज में वो बाप ने कथा सुना था, जिंदगी बदली नहीं। दुकान पर जो करता था, लोगों को ठगता था, वही ठगता था। जो चालाकी होशियारी लोगों को ठगता था, वही धंधा करता था, कोई बदला नहीं। पर पूरे प्राण से बेटे ने सुना, जिंदगी बदल गई। तो ऐसे जिंदगी प्यारे मित्रों, पूरे प्राण से हम सुनेंगे तो बदलेंगी, अदर पदर सुनेंगे तो जिंदगी बदलेंगी नहीं, और तुम फिर दोस्त संतों को दोगे। जो तीन मूर्ति के बारे में बोली जाती ना बात, एक मूर्तिकार था, तीन मूर्ति बनाया, शहर में ले गया जहां लोगों की भीड़ भड़ाका होती थी, सेम फेस टू फेस मूर्ति थी। तीनों के चेहरे एक, हाइट एक ही अंदाज में, प्राइस एक थी। वहां से राजा निकल रहा था। राजा सोचा मूर्ति तो भारी है, क्या कीमत है। तो वो शिल्पकार जो था, मूर्तिकार, वो बोला एक की 5,000, एक की 10,000, एक की 15,000, एक की 5,000, एक की 10,000, एक की 15,000।
तब राजा बोला, तीनों मूर्ति तो एक जैसी दिख रही, कीमत में फर्क क्यों करते हो? एक की 5,000, एक की 10,000, एक की 15,000। तब वो शिल्पकार मूर्तिकार जो बोला, हाँ बोले फर्क तो है। बोले क्या फर्क है इसमें, राज क्या? वो शिल्पकार मूर्तिकार बोला, राज ये है 5,000 की वो मूर्ति है जिसके एक कान से छेद है तो एक कान से छेद है। बोले इधर से डालो तो इधर निकल जाता है, उसमें रहता नहीं। बोले इसलिए उसकी कीमत 5,000। दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 है। बोले उसका 2 छेद है। बोले उसकी भी 2 छेद है। कान से तो मुंह से, कान में डालो मुंह में से निकाल जाता है, इसलिए उसकी 10,000। और तीसरी मूर्ति का 15,000 कैसे? तो बोले उसका एक ही छेद है, कान से तो हृदय तक अंदर जाता है, बाहर कहीं निकलता नहीं, इसलिए उसकी 15,000 कीमत। वहाँ कहानी खत्म होती है, पर ये जिंदगी के लिए ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं। एक ये कान से सुनते, ये कान से निकाल देते। त्रमक वही था एक, वो बोलता था, अरे बाबा को जो बोलना है वो बोलने दो यार, अपने को जो करना है वो करो। बाबा का काम है बोलना, अपना काम है करना। फर्क गिरा के उस पर। तो ऐसे इस कान से सुने, इस कान से निकाल देने वाले का जीवन बदलता नहीं। कोई कान से सुन लिया, मुंह से निकाल दिया, पर जीवन में लिया नहीं, उसका भी जीवन वो ठीक है। 10,000 कीमत वो थोड़ा ठीक है भाई, अच्छा सुना, अच्छी लगी उसको, दिल को छुई बात तो किसको बोला, वो कुछ 5,000 ज्यादा है उसके, वो 5,000 वाले से। तीसरा वो है कान से सुना तो हृदय तक गया, फिर जीवन बदल गया। तो प्यारे मित्रों, ऐसे 15,000 की मूर्ति वाला यदि हमारा जीवन होगा तो हम इशारे में समझ जाएंगे और जीवन को बदल देंगे। इसलिए प्रैक्टिकली जीवन जियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना, कभी भी केवल आप लोग सुन रहे इतने ही नहीं, ये बहुत दुनिया सुनेगी इसको। जिंदगी में प्यारे मित्रों, दूसरों की कमी मत देखना। ये सत्संग को मैं आखिरी तुमको बोल रहा हूं, जिंदगी में दूसरों की कमी मत देखना। देखना हो तो अपनी कमी देखना। दूसरों की कमी देखने में तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा बिगड़ेगा, तुम्हारी हानि होगी। खुद की कमी देखोगे तो खुद का जीवन निखरेगा। दादर दादर, दूसरा दूसरा होता है, हम होते हैं। तो प्यारे मित्रों, जीवन बदल जाएगा। कुच्चर दाने की तरह मत जियो। वो एक दाना होता है ना कुच्चर, कुकर में डाल दो तो भी नहीं पकता, भैंस डोर खा जाए, तुम भी खा जाओ तो भी संडास के द्वारा, लेटरिन के द्वारा वैसे ही निकलता है वो। तो वैसा कुच्चर जीवन न रखते हुए सीधा सिंपल और अपने तरफ ख्याल दो। ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, एक वैराग्य त्याग पूर्ण, करुणा पूर्ण जीवन जियो प्यारे मित्रों।